हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का गुडविल के आज के क्लास में। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है उसको बताया था, साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया था। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भारित औसत लाभ विधि। जैसा कि आप सब लोग पहले से भी जानते हैं कि हम लोग जो है डॉक्टर एस के सिंह का किताब जो है साहित्य बौन पब्लिकेशन का, उसको सॉल्व करते हैं। उसी के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कुल क्वेश्चंस जो है वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ही थे। आसानी से आप लोगों ने उसको बनाया भी। आज जो है हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन जो है, एक बस क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है आपके सिलेबस में या फिर कहें कि आपकी किताब में। उसको जो है हम लोग आज बनाने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज। बातचीत और हल्ला बिल्कुल ना करें आप लोग। अगर पढ़ाते वक्त आप लोग बात करते हैं, हल्ला करते हैं ना, तो जो है ध्यान जो है बंट जाता है। तो आप लोगों को हम्बली समझा रहे हैं कि बिल्कुल जो है क्लास को क्लास की तरह बैठें, कुछ कहना ना पड़े हमको। क्लास में जब आ जा रहे हैं तो क्लास की तरह ही बैठें कि आपको लगे कि हाँ क्लास में बैठे हैं और हमको भी लगे कि क्लास चल रहा है। रोज रोज एक ही बात नहीं समझाएंगे। यहां देखिए बाबू कि द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वेयर एज फॉलोज, यानी 5 वर्षों के जो लाभ हैं वो दिए हुए हैं। 2020 21, 21 22, 22 23, 23 24 और 24 25 प्रॉफिट जो है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। यहाँ कह रहा है बाबू कि ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। वर्ष 20 21 21 यानी आप लोग सबको देख रहे हैं, ईयर्स दिए हुए हैं और वेट भी दिए हुए हैं। यानी कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन वेट्स 1 2 3 एंड 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर 2020 21, 21 22, 22 23, 23 24 एंड 24 25। यानी कि आपको जो है बाबू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन देगा तो ये वेट जरूर देता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट पर वेट दे देता है। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब प्रयोग होता है, आप लोगों को मैंने ऑब्जेक्टिव भी दिया था इसका। ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों ने देखा होगा। ऑब्जेक्टिव्स में मैंने बताया था कि एक फर्म जो है, एक पार्टनरशिप फर्म वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कब अपनाती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है बाबू, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को तब अपनाती है जब उसका प्रॉफिट या तो बढ़ता रहता है या घटता रहता है। यानी बढ़ते या घटते क्रम में जब प्रॉफिट्स आते हैं तो उस कंडीशन में एक
तो यहाँ बाबू ध्यान दे रहे होंगे आप लोग कि प्रॉफिट जो है और वेट जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रॉफिट्स में वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट निकल जाएगा। आपने देखा यहाँ हुआ 20,000 रुपए, 24 और 24 टू 48, ठीक है, 90, 30 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख, और 18 में 5 से करेंगे तो 90। मल्टीप्लाई तो आता है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने आता है ना, हाई स्कूल पढ़ के 11th में आया था सब ना। अच्छा चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ बाबू इसको टोटल कर लेते हैं पहले। तो देखिए 3 3 6 4 10 15, ये कितना हुआ 15। टोटल कर लेते हैं, वेट्स को क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। इसके बाद इसको भी, प्रोडक्ट को भी टोटल करेंगे हम। अब देखिए कितना हो रहा है, तो 348 ना, 3,48,000। इतना काम करना बड़ा आसान है। ये तो सब कुछ प्रश्न से ही किया हम लोगों ने। पहले साल ईयर्स को जो है लिख लिया, प्रत्येक ईयर्स का जो प्रॉफिट दिया था बाबू हमने उसको लिख लिया, फिर क्वेश्चन में वेट्स दिया था उसको हमने डाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, इसमें है ही नहीं कुछ प्रॉब्लम, कहां से होगी। नॉर्मली आपको सारी चीजें प्रश्न से ले लेनी है, उसके बाद एक मल्टीप्लाई कर लेना है, इतना तो हो ही जाएगा। आइए अब जो है बाबू इसका वैल्यू ऑफ गुडविल जो है, वैल्यू ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या फॉर्मूला होगा बाबू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जहां पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट्स बटा टोटल वेट्स, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बाबू देखेंगे कि हमारा टोटल प्रोडक्ट था 3,48,000, यही था ना बाबू, और टोटल वेट्स कितना था 15। यहां देख लीजिए आप लोग, यही था ना, टोटल प्रोडक्ट्स 3,48,000 और टोटल वेट्स 15 था। तो हम लोग इसको लेके आए यहाँ पे। अब इसको जो है हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है, 23,200 ना बाबू, 23,200 हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल, तो देखिए बाबू वैल्यू ऑफ गुडविल क्या कह रहा है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि 23,200 इंटू 3, 69,600। कोई दिक्कत बाबू किसी को, बड़ा ही आसान था, आसानी से समझ में भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सारी चीजें समझ में आई। एक बार और यहां से देख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पहले ईयर्स को मेंशन कर लेना है। ईयर्स जैसे ही आप मेंशन कर लोगे बाबू, उसके बाद आपको प्रॉफिट्स ले लेना है। प्रॉफिट्स पे जितना वेट्स क्वेश्चन में कहा है उसको लिख देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है कि टोटल जो प्रोडक्ट्स होगा टोटल करके और टोटल वेट से उसको डिवाइड कर देना है, जो आएगा वो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा। और उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बताया होगा कि कितने ईयर्स के परचेज पे आपको गुडविल निकालनी है। जैसे आपके प्रश्न में कहा हुआ था 3 ईयर्स, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर 5 कहा रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, 2 कहा रहता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, और जो अमाउंट आता वही आपका क्या हो जाता, वैल्यू ऑफ गुडविल। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही क्वेश्चन था इसका, कि और क्वेश्चन है इसमें, देख लेते हैं। क्वेश्चन तो एक ही था इसमें। इसके बाद अब आपका सुपर प्रॉफिट शुरू हो जाता है बाबू, ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद अब क्या शुरू होता है, सुपर प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 90,000, अ फर्म हैज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 90,000, the normal profit is estimated at 10%. If the actual profit of the firm is 13,000, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। यानी कि एक फर्म की पूंजी 90,000 रुपए है, 10% सामान्य लाभ का अनुमान है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 है तो अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना करें। देखिए बहू, यहां हम लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 10 में सुपर प्रॉफिट को समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सुपर प्रॉफिट है। तो कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यहां हम लोगों को बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करना है। कौन सा मेथड का, सुपर प्रॉफिट मेथड का प्रयोग करना है। यहां ध्यान दीजिए, सामने सबका ध्यान होना चाहिए बाबू, कि सुपर प्रॉफिट मेथड से वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर होता है एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। यानी कि हमारा फॉर्मूला होता है बाबू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, जहां सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है और सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला हो जाता है बाबू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपने पहले भी देखा है, पिछले क्लासेस में मैंने बताया है आप लोगों को। आपको नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ऑब्जेक्टिव सीरीज देखे हैं गुडविल का तो उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं, बताई गई हैं। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है बाबू इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है बाबू इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। ये फॉर्मूला किसका होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का। ठीक है, अब जब हम लोग बाबू सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए हमको क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो क्वेश्चन में मिल जाना है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको बताया रहेगा कि कितने वर्ष के क्रय पे आपको करना है। लेकिन सुपर प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट भी आपके प्रश्न में दिया रहेगा, अगर नहीं दिया रहेगा तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बता चुका है कि टोटल प्रॉफिट
माइनस टोटल लॉस बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्नड। ये पिछले क्लासेस में मैंने आपको बता रखा है कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट बराबर, फिर से एक बार बता दे रहे हैं बाबू, ध्यान से देख लीजिएगा जो लोग नहीं पिछला क्लास देखे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लास आप देख रहे हैं बाबू बिल्कुल शुरू से देखें, बिल्कुल शुरू से सारी चीजों को पढ़ेंगे, आसानी से समझ में आएंगी, बीच में से कोई भी समझ में नहीं आने वाला है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस बटा नंबर ऑफ ईयर्स अर्नड, यानी कुल लाभ माइनस कुल हानि बटा अर्जित वर्षों की संख्या। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट या तो प्रश्न में दिया रहेगा बाबू, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट कर लेना है और इसमें से माइनस कर लेना है नॉर्मल प्रॉफिट को। अब नॉर्मल प्रॉफिट कहां से आएगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाई 100। इन्वेस्टेड कैपिटल यानी जितना पूंजी लगा होगा उस पर जो प्रत्याय का दर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है और बाई में 100 रख देना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न को देखते हैं बाबू। सबसे पहले हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट दिया है ना, कितना है बाबू एक्चुअल प्रॉफिट? 13,000। आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में ये दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट। अब हम लोगों को दूसरा क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे बाबू। इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 90,000 और इस पे रिटर्न कितना है? 10%। 10% अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 9,000। 90,000 का 10% कितना आएगा? 9,000। अब हम यहां निकालेंगे बाबू सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट में क्या हो जाता है? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आएगा बाबू? 4,000। अब हमको क्या निकाल लेना है? वैल्यू ऑफ गुडविल। ध्यान दीजिएगा। तो वैल्यू ऑफ गुडविल के लिए क्या करेंगे? जो सुपर प्रॉफिट आया है इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है क्वेश्चन में? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000। कोई दिक्कत? ध्यान से देख लीजिए इसको भी आप लोग यहां से, कि अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टेड कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। ये फॉर्मूला आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप यहां पे आ जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर एक्चुअल प्रॉफिट है तो दिया होगा, नहीं तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेना है। फिर सुपर प्रॉफिट के लिए एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देना है, जो आएगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, और जितने वर्ष का परचेज पे कहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? यहां से जो है बाबू, यहां से जो है आज की क्लास में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से मैंने भारित औसत लाभ विधि को बताया है 9 नंबर क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहां से। इसको सॉल्व करके यहां पे दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये दोनों ही स्क्रीनशॉट्स आपको क्वेश्चन नंबर 9 के हैं। यहां सुपर प्रॉफिट जो है समझाया गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहां जो है इसको सॉल्व करके दिया गया है, तो यहां से आप इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन इस क्लास में देखा। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में भी आ रही होंगी। अब जो है सुपर प्रॉफिट्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, जो नहीं समझ में आएगा, उसके लिए आप कमेंट करिएगा, उसका वीडियो अलग से डालेंगे। धन्यवाद।